के बाहर जो भी हो रहा है वो नाटक है। और नाटक में सीन कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, लेकिन नाटक का बुरा ही क्या मानना। ना आज राम है, ना रावण है, ना कंस है, ना कृष्ण है, ना सिकंदर है, ना हलाकू है। सब समय की धारा में बह गए। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर स्पर्श, सादर नमन। चुनावों के बाद यह हमारी आपकी पहली मुलाकात है और आपके माध्यम से मैं पटपटगंज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली राजनीतिक पारी थी, 46,000 वोट मिले, दूसरे पोजीशन पर रहे। 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 1 महीने का टाइम मिला मुझे, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला अपने लोगों से मिलने का, और बहुत आनंद आया। जीवन के विभिन्न रूप देखे, लोगों से मुलाकात हुई, ऐसी ऐसी चीजें देखी जो शायद किताब में पढ़कर कभी समझ में नहीं आता। बड़े लोगों को दुख भी हुआ कि मास्टर को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये जो जीवन है ना, आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है, यात्रा। ये जीवन एक यात्रा है। कहां से? इंद्रियों से। कहां तक? सेंसेस से लेकर कॉन्शियस, चेतना तक। और ये यात्रा सबको करनी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भारत महान क्यों है। हमने द्विज का सिद्धांत, बहुत लोग परेशान रहे। कई बार मैं बाहर गया तो लोगों ने पूछा कि भाई भारत में भगवान क्यों पैदा होते हैं। फॉर्मूला पता है हमें, हमको फॉर्मूला पता है। सेंसेस, इंद्रियां, पशु भी रहता है, पर पशु के पास ऑप्शन नहीं है चैतन्य पर जाने का। पशु पैदा होता है, पशु ही मरता है, लेकिन इंसान के पास ऑप्शन है चैतन्य के पास जाने का। और इसके बिना कोई जीवन ही नहीं, क्योंकि पशु अपनी इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता। इंसान अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है, और यही उसके दुख का कारण है। पशु को प्रजनन करना है, साल के 1 महीने में करेगा। उसके लिए प्रजनन क्रिया जो है वो आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए विभिन्न वैरायटी का भोजन आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए किसी को गाली देना, बुराई करना आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। इंसान अपनी इंद्रियों का, अपने मन का अतिक्रमण, दुरुपयोग करता है। उस मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना है एक महान यात्रा की तरफ जाने के लिए, और फिर आपके अंदर भगवत्ता के गुण पैदा हो जाएंगे। अब ये क्या है भगवत्ता के गुण? ये जो भगवत्ता के गुण है, जैसे प्रभु राम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, प्रभु राम। अब प्रभु राम जो है, माता शबरी के जूठे बेर खा ले रहे, केवट राज से गले मिल रहे। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, समंदर से हाथ जोड़ रहे। शक्ति होने के बाद अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं, और अगर आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं तो आप भी भगवान हैं।
मैं थोड़ी कह रहा हूं। सिद्धार्थ, यहां बैठे थे सिद्धार्थ, यहां सिद्धार्थ यहां बैठे थे, यहां बुद्ध यहां बैठे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ यहां बैठे लेकिन बुद्ध यहां बैठे। परिवर्तन किया उन्होंने अपने आप को। अभी आगरा में फिर एक लड़के ने सुसाइड की, मनोज शर्मा ने। अतुल का केस इतना क्रिटिकल था ही। स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और नित्य दिन बिगड़ती जा रही हैं। वर्धमान यहां बैठे, फिर महावीर यहां बैठे, नरेंद्र यहां बैठे, स्वामी विवेकानंद यहां बैठे। मैं आपसे कितनी बार बोला, मैं आपको कितनी बार कहा कि इस परिवर्तन की यात्रा शुरू करिए। मैं जानता हूं एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको तुरंत अपने जीवन को बदलना है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 4, पहला, सेवा करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता ही नहीं है। सिख कर रहे हैं, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी है, दुनिया की दूसरी धनी वर्ग है। आप देखो, अगर कहीं ना कहीं आप परेशान हो और गरीब हो तो आपका अहंकार बहुत ज्यादा होगा। जिन क्षेत्रों में लोग ज्यादा अहंकारी हैं वहां गरीबी है। आप सिखों को देखो, गुरुद्वारे में हजार करोड़ के सिख गुरुद्वारे में चप्पल उठा के पोंछ रहे हैं, गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। सेवा है। सेवा से अहंकार गिरता है और जब अहंकार गिरता है तो विवेक पैदा होता है। यह है रोशनी। विवेक के बिना आपका जीवन अंधकार में रहेगा। कितना भी पढ़ लो, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, ईएचडी, चाहे जो कर डालो, अगर ये नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जैसे ही विवेक पैदा होगा वैसे ही त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग, हां, त्याग पैदा हो जाएगा। किस बात का? माया जो है, माया यानी ये दृश्यगत संसार है। माया जो भी इन 2 आंखों से दिख रहा है वो माया है, क्योंकि वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। एक डिप आप गंगा में लेते हो और गंगा से बाहर निकलते हो। गंगा मैया से याद आया, महाकुंभ में आप सभी लोगों ने स्नान किया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा है महाकुंभ, कुंभ, उस पर भी चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इस परिस्थिति में जाकर गंगा जी में स्नान किया, बहुत बहुत संगम में आपने स्नान किया। लेकिन उस स्नान का महत्व तब होगा जब आप साधना शुरू करोगे, तो विवेक पैदा होगा, आप त्याग करना शुरू कर दोगे। आप माया का प्रयोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार करोगे। मतलब अगर आपका काम स्विफ्ट गाड़ी से चल रहा है और अगर आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है तो आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि भगवान स्विफ्ट है हमारे पास। आप रोगे नहीं कि मर्सिडीज नहीं है, BMW नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है। अगर आपकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, फिर से इस बात को मैं बोलूंगा, अगर आपके जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, तो आप विवेकहीन इंसान हैं। त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग के साथ एक चीज शुरू हो जाएगी, तपस्या। अब ये क्या भला है तपस्या? तपस्या जो है वो आपको सुख से बचाएगी।
आपको पता है खाना खाना है और बढ़िया मटर पनीर बनी है और शानदार बनी है, तो जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। यह है त्याग। अगर आप जीभ के लिए खाओगे तो 2 किलो मटर पनीर खा जाओगे और फिर अजगर की तरह पड़े रहोगे। जीभ के लिए नहीं खाना है, जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। धीरे धीरे सुखों का आप सुख को छोड़ते जाओगे, यही तपस्या है। और जब ये तपस्या आपकी निरंतर चलने लगेगी तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। हर चीज में जब आप इसको लगा दोगे तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 4 चीजें, सेवा, त्याग, तपस्या और साधना, ये 4 चीजें आपके जीवन में क्रांति ले आएंगी। दावा है मेरा। हम ध्यान नहीं कर रहे होते कितना हमला किया चुनाव के दौरान, क्या क्या नहीं वीडियो बनाया, क्या क्या नहीं बोले, पर सर जी फर्क नहीं पड़ता। बच्चा है ना, मुझको फर्क नहीं पड़ता तो मुझको भी नहीं पड़ता। बाहर जो भी हो रहा है, इस शरीर के बाहर जो भी हो रहा है वो नाटक है। और नाटक में सीन कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे, लेकिन नाटक का बुरा ही क्या मानना। ना आज राम है, ना रावण है, ना कंस है, ना कृष्ण है, ना सिकंदर है, ना हलाकू है। सब समय की धारा में बह गए। अगर आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। सोसाइटी फिर झुग्गी। मतलब इतना पटवड़गंज इतना डाइवर्सिफाइड क्षेत्र है, लेकिन है बहुत अच्छा। इतना डाइवर्सिफाइड, इतना डराया। 50-100 लोग तो मैसेज करते थे। वहां के कुछ लोग व्यक्तिगत मिलने आए, मास्टर कैरियर खत्म हो जाएगा, 2000 वोट मिलेंगे, ये वो। अरे बाप, और न जाने क्या क्या। पर मुझे पता था कि ये करना है, मतलब करना है। क्यों करना है ये भी पता था। ये 4 चीजें आप करना शुरू कर दीजिए। पहला ये शुरू कर दीजिए, आपका मंदिर है बगल में, मस्जिद है बगल में, गुरुद्वारा है बगल में, चर्च है, आप जो भी है, पहले तो आप इसको पकड़ लीजिए। यही है गुरु मंत्र। सबसे बड़ी चीज यही है, सेवा। इसलिए जब आप आश्रम में जाते हो, आपसे आप देखोगे, आश्रम जाओगे किसी आश्रम में तो आप पता लगा कोई पुराने डीजीपी हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, इसीलिए कराया जाता है। इसीलिए भारत को ही यह सूत्र पता है कि विवेक पैदा कैसे किया जाता है। बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप निराश हैं, कहते हैं अंग्रेजी तो बोल लेता है, पैकेज इसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का, पर विवेक नहीं है। नहीं होगा सर, वो भारत की व्यक्तिगत खोज है। कुछ चीजें हैं ना जो भारत की व्यक्तिगत खोज है। द्विज, योग, ध्यान, विवेक, ये भारत की व्यक्तिगत खोज है। ये ताकत है भारत की। ये ताकत है भारत की। मैं पहले जब पढ़ूं, मैं देखूं कि ये जितने बड़े लोग हुए, संत महात्मा हुए, लोगों ने इनको बहुत परेशान किया, इन्होंने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये बात मेरे समझ के बहुत परे थी। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह है, जब इन्हें दिखाई पड़ गया कि ये बेचारे तुम्हारी स्थिरता का राज खोज रहे हैं, तुम्हारी शांति का राज कर रहे, तुम इतना हो गए, हमें बताओ। ये बुरे नहीं है, बोल रहे तुम भी तो वहीं से निकले हो जहां हम हैं। आज बाहर बहुत नेगेटिविटी, बहुत अशांति, एक बहुत बड़े समूह की आवश्यकता है, बहुत बड़े।
और कोशिश करिए, ऐसा कोशिश करिए कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई ही नेगेटिविटी है। एक बाबा है, उनको बेचारे को नाहक में परेशान किया जा रहा है, आईआईटी बाबा कहा जा रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब इंडियन मीडिया के पास स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनलों को मैं देख रहा हूं, उसको बेचारे को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ क्या है? टीआरपी। सिर्फ स्टूडियो में बुलाए, 2-3 संत और बुला रखे थे, उन संतों ने दौड़ाया उसको, उल्टी सीधी बात बोली। आज जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो निगेटिविटी से आ रहा है। तो जहां पैसा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल दूं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रोलर्स से बड़े वो परेशान होते हैं, बड़े डरे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कई लोगों को देखा कि वो ऐसी स्थिति में आ गए ट्रोलिंग होने के बाद कि उन्होंने मतलब दोबारा यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया। नहीं, नेगेटिविटी से पैसा आ रहा। आप जब भी किसी की बुराई कर रहे हो, खासकर अगर वो आदमी पब्लिक फिगर है, तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे ना बुराई करने से क्या फायदा, आज बुराई करने से पैसा आ रहा है। और जिस देश में 60 से 70% लोग डिप्रेशन में बैठे हो, वो तुरंत गाली देना शुरू कर देंगे, तुरंत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अप्रिशिएट तुरंत। और अगर आप ध्यानी नहीं है तो आप मारे जाएंगे। तो आप ये सारे काम आप ये शुरू कर दिए, ये सारे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। अब मजा आने लगेगा ना आपको। विवेक रोशनी है। अब पिछले अध्यायों में हमने डिस्कस किया कि बुद्धि, विवेक ये कैसे पैदा होती है, इसका तरीका क्या है और इसके रास्ते क्या है। तो अब हम आते हैं 58वें श्लोक पे, जिसकी हमने चर्चा की कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, लेकिन कछुआ जब खतरा टल जाता है तो फिर वो बाहर निकल आता है। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है खोल के अंदर, लेकिन जब खतरा टल जाता है तो फिर अपने आप को खोल के बाहर ले आता है। तो का सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? उसने अपनी इंद्रियां समेट ली। अब जब उसने अपनी इंद्रियां समेट ली तो क्या दोबारा वो इंद्रियां बाहर आती हैं? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझा दूं। चैतन्य और इंद्रियां, और जब भी हम इंद्रियां कहेंगे तो अकेले नहीं कहेंगे, इंद्रिय और मन का गहरा संबंध है। मन के बिना इंद्रियां नहीं हो सकती। यानी जब इंसान, आप देखो, कोमा में चला जाता है, जब कोमा में इंसान चला जाता है तो इंद्रियां तो जिंदा होती, लेकिन मन के बिना वो निष्क्रिय है, और इंद्रियों के बिना मन नहीं है। आप कहोगे कैसे? बीमारी ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। इंद्रियां मन के बिना काम नहीं कर सकती। कोमा में देखो, आदमी लेटा हुआ है, कोमा में आदमी लेटा हुआ है, इंद्रियां तो जिंदा ही है ना। और मन इंद्रियों के बिना काम नहीं कर सकता। बीमारी, मन है, इंद्रिया, और ये गहरा संबंध सिद्धार्थ को दिखाई पड़ गया। सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक बीमार आदमी देखा, बीमारी में इंद्रियां निष्क्रिय है। एक वृद्ध आदमी देखा, वृद्ध में इंद्रियां निष्क्रिय है। मृत्यु देखा, निष्क्रिय है।
तो सिद्धार्थ का दिमाग एक स्पेशल दिमाग है। स्पेशल दिमाग जो होते हैं वो गहराई वाली चीजों को देख लेते हैं। फिर सन्यासी देखा तो बोला ये इंद्रिय सुख के पीछे नहीं है लेकिन आनंदित है, यानी इंद्रियों से बाहर भी कोई सुख है। और वहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की खोज, और उस खोज ने सिद्धार्थ को बना दिया बुद्ध, परम आनंद। लोगों को मैं सुनता हूं कभी कभी कहते हुए कि अरे बताओ घर छोड़ दिए बेचारे, राज्य छोड़ दिए भैया, भैया पत्नियां छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिए भैया। इस देश में लोग त्याग को बड़ी हीन भाव से देखते हैं, लेकिन जहां सुख के बदले आनंद मिल रहा हो, परमानेंट एक्सटेसी, परमानेंट, एक सेकंड भी बाहर की घटनाओं का अंदर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो जब ये इंद्रियां और मन साधना से गायब हो जाते हैं, सिर्फ यही बचता है, इसका वापस लौटने का कोई चांस नहीं है ही नहीं। जैसे बुद्ध वापस सिद्धार्थ नहीं बन सकते, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए फिर आप वापस नहीं आ सकते। इतनी महान चीज छेड़कर कौन आएगा? लेकिन अब कबीर है, ये विवाह किए हुए हैं, 2 बच्चे हैं इनको, ज्ञानी होने के बावजूद भाई लोग कहते हैं ना कि जब आपको सब पता चल गया कि सब माया है, सब झूठ है, तब आप परिवार क्यों बसा रहे हैं? समाज का हिस्सा है। ये जो वर्ग होगा वो अगर संसारी बन के रहेगा तो आवश्यकतावश, करुणावश, बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए, चले गए, पता ही नहीं चला, हिमालयों से ऊपर, कैलाश से ऊपर निकल गए कि छोड़ो यार, अब कौन जाएगा वापस दुनिया में। लेकिन भगवान विष्णु बैकुंठ से नीचे आते हैं। मैंने बार बार कहा कि एसी से, जनरल से एसी में जाना आसान है, लेकिन एसी से जनरल में जाना इम्पॉसिबल। भाई साहब, ये जो 1 महीना लड़ाई लड़ी मैंने ना, एसी से उतर के जनरल में चले गए, जिंदगी में जो एक नीरसपन आ रहा था वो खत्म हो गया। लोगों से मुलाकात हुई, अनुभव हुआ, जीवन, वास्तविक जीवन के बहुत सारे और रूप देखे। ये जो है, ये जो कभी कभी चैतन्यधारी संसार में रहता है, ये करुणा के वश रहता है कि यार मेरा तो दीपक जल गया, कुछ और लोगों को इस गंदगी से बाहर निकालो, कुछ और लोगों को इस भटकाव से बाहर निकालो। तो वो इंद्रिय विशेष संयोग वाला संबंध नहीं होता ना, वो चेतना का संबंध होता है, और वो आवश्यकता के अनुसार होता है, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो 58वां अगर आप श्लोक देखो, यदा संहरते चायम कुर्मावग नियु सर्वशः इंद्रियाणि न इंद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यानी बुद्धि अगर स्थिर करनी, कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है, बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा। बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रिय और मन को समझना होगा, और इंद्रिय और मन को समझने का सबसे प्यारा मार्ग है ध्यान।
मैं बता रहा हूं कैसे, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर बुद्धि को स्थिर करना है, इंद्रिय प्लस मन, अगर इन दोनों को समझना है तो उसका मार्ग है ध्यान।